स्कॉर्पियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं मंथली टैरो कार्ड सेटिंग, मंथली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है सितंबर के लिए, ठीक है। सितंबर 2025 आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा, चाहे वो लव लाइफ की बात हम कर लें, चाहे आपकी करियर की बात कर लें, चाहे सेहत को देख लिया जाए। तो ओवरऑल चेंजेस किस तरह के आने वाले हैं और आपकी लाइफ में क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल होता है इस रीडिंग के बाद, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट मैं यहाँ पर करूँगी एंजल्स कार्ड्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स के आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। सितंबर का महीना जो है ना, वो आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर है कंफर्ट। आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। सो मैसेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने कंफर्ट जोन में आने वाले हो, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। जहाँ भी आपको यूनिवर्स की, जहाँ भी आपको एंजल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, सो एंजल्स आपके साथ आपको जो है ना देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको दिख रहे होंगे पर वो आपको बहुत सारा सपोर्ट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ एक लव मैसेज जो कि हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड से। वैसे मैं कोशिश करूँगी आपको लव रीडिंग सितंबर मंथ की डिटेल में करके दे दूँ, ठीक है। ये है ऑरेकल कार्ड से एक मैसेज और एक कार्ड आ चुका है हमारे पास। ये है, देखते हैं क्या है इसमें। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So अगर आप हो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट, यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन में हो और उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, पसंद करते हो, तो ये टाइम है दुआ करने का, ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का, ये टाइम है उन चीज़ों को सोचने का, ठीक है, कि वो आपको मिल रही हैं। तो बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो भी आप चाहते हो इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। आपके लिए यहाँ पर मैं देखूंगी मून मैसेज और इसके बाद हम डिटेल देखेंगे टैरो कार्ड्स रीडिंग में। ओके, लेट्स सी क्या है मून मैसेज। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो देखो, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनी होती है, हालात ऐसे बने हुए होते हैं कि ना चाहते हुए भी उन रास्तों पर चलना पड़ता है जिन पे आप चलना नहीं चाहते हो, या वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते हो। और कभी कभी सब्र करने को कहा जाता है। सो लाइफ भी आपको कुछ इस तरह से समझा रही है कि ये टाइम है सब्र करने का, ये टाइम है उम्मीद करने का, ये टाइम है आप यूनिवर्स पे भरोसा करो और बस अपने रास्ते पर चलते जाओ, सब कुछ आगे बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगी डिटेल टैरो कार्ड्स में चेक करके। ओके, मैंने कहा अच्छे से शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और हम देखेंगे यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। तो पहला कार्ड निकल के आया है टेन ऑफ वांड्स का। इन रिसेंट पास्ट अगर कि मैं बात करूं तो आपने शायद कोई काम स्टार्ट किया था या किसी नए रास्ते पर चले थे, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और ऐसा है कि जैसे कि पूरी फैमिली का ना आपके ऊपर ही बोझ पड़ा हुआ है, या तरह की बनी हुई थी कि आपने जहाँ पर भी अपनी एफर्ट्स करी है ना, ठीक है, वहाँ पर आपने ऐसा समझ लो कि 1000% अपनी एफर्ट्स डाली हैं किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशन में, किसी भी चीज़ में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते आए हो और शायद अब उन चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो भी, जहाँ भी आपने स्ट्रगल करी है, आपने एफर्ट्स डाली हैं, आपने बहुत सारी मेहनत करी थी, तो टाइम आ चुका है उस चीज़ का कि आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करो, ठीक है।
अच्छा, कार्ड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, क्योंकि मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पर अभी-अभी बताई है कि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने एफर्ट्स करी हैं, जिसके लिए आपने स्ट्रगल करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, आपने अपनी फैमिली, अपना मतलब कि सुकून, अपना यहाँ पे सेहत, हर चीज़ को इग्नोर कर दिया क्योंकि आप सिचुएशन को बदलना चाह रहे थे, आप माहौल को चेंज करना चाह रहे थे, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे थे और सब कुछ आप बैलेंसिंग देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपको आपके जो भी रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएँगे। वैसे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, देखो जहाँ भी लाइफ में पहुंचे हो ना, आपकी अपनी स्ट्रगल है, ठीक है। किसी ने आपको आकर के सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आकर के आपको हेल्प नहीं किया, आपने जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है, अपनी मेहनत से अचीव किया है। और लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते भी हैं, हसद करते हैं, पर इन द मंथ ऑफ सितंबर कोशिश करना किसी भी पर्सन के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा मत कर लेना। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चाहे वो आपके बहुत ज़्यादा अपने हैं, चाहे वो आपके क्लोज वंस हैं। देखो, वो आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, आपके दोस्तों में कोई हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में कोई हो सकता है जो आपको कुछ लारे लगाएगा, झूठे वादे करेगा, प्रॉमिसेस करेगा, पर वो सब झूठ है, बकवास है, आपको उनकी बातों में नहीं आना। ये लोग आपके साथ मतलब से जुड़े हुए हैं, ये लोग आपके साथ मकसद से जुड़े हुए हैं और जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो कहाँ चले गए आपको दिखेगा भी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। वैसे इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की रियलिटीज़ आपके सामने आ जाएँ, कुछ धोखे आपके सामने आ जाएँ, कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे थे या फिर अपने किसी मकसद से जुड़े हुए थे, और उनका कोई मतलब था, गर्ज था, तो वो चीज़ें आपको अब यहाँ पर पता चलने वाली हैं कि आपको उस टाइम में उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, पर आपने उनके ऊपर भरोसा करा। तो अब आप देखोगे उस चीज़ को कि ये तो नहीं होना चाहिए था। मेंटली कुछ है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है सितंबर में, ठीक है। माइंड के ऊपर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। अगर कि मैं आपकी सेहत की बात करूँ, ओवरथिंकिंग की वजह से, फियर्स माइंड में रखने की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हो। रातों को सो नहीं पाओगे क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी आपकी खुद की वजह से। अगर आप फियर्स नहीं रख रहे माइंड में, आप ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सुकून से इस मंथ को गुजार सकते हो। नहीं तो आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, फियर्स हैं, सेहत खराब है। देखो, जब जब ओवरथिंकिंग करोगे आपको स्टमक से रिलेटेड जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जब भी आपने ज़्यादा सोचा, आपने ज़्यादा टेंशन्स ली, तब आपको पेट से जुड़े हुए मसले-मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को किस साइड लेकर के जा रहे हो। वैसे ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा बिज़ी जाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस मंथ के अंदर हो रही होंगी। कभी ये काम देखो, कभी वो काम देखो, कभी इस साइड जाओ, कभी उस साइड जाओ। ऐसा है कि जैसे समझ नहीं आ रहा, मल्टीटास्किंग आपको करना पड़ेगा। और मतलब सुकून यहाँ पर थोड़ा-सा कम ही आपको देखने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, या जब आप बिज़ी नहीं हो तो आप अपने माइंड के ऊपर इतना प्रेशर डालोगे कि आप यहाँ पर सम टाइम टेंशन्स में रहोगे। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ टेम्परर की एनर्जी है और वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ टास्क हैं जो कि पूरे होने वाले हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जो कि आपके पूरे हो रहे हैं। अगर आपके काम की बात करूँ, करियर की बात करूँ, पैसे की बात करूँ, सिचुएशन बहुत अच्छी है। चीज़ें आपके हक में हो रही हैं। आपके पास पैसा तो काफ़ी सारा होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। साथ ही साथ ऐसा भी है कि कुछ लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करने का माइंड आपका बन सकता है। कोई महँगी गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, कुछ महँगी चीज़ें परचेज़ करना चाहते हो, पर मैं आपको एक बात समझा दूँ, ये टाइम नहीं है कि आप बहुत महँगी चीज़ों के ऊपर पैसा लगाओ। नहीं तो ये आपका पैसा डूब सकता है। आप लॉस में जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ इस तरह की हैं कि पैसा अगर आ रहा है तो फ़िलहाल सँभाल के रखो। ये टाइम सही नहीं है बिग परचेज़ेज़ का, ठीक है? बहुत महँगी चीज़ें खरीदने का। अपने हाथ को फ़िलहाल थोड़ा-सा टाइट रखो तो बेहतर रहेगा। जो हैं पैसे से सँभाल के रखो, आने वाले समय में वो काम आएँगे। किसी के ऊपर आँखें बंद करके भरोसा मत करना, नहीं तो आपको धोखे मिलेंगे। आपकी लाइफ़ काफ़ी बिज़ी जा रही है और अगर कि आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ तो आपको ही ज़्यादा एफ़र्ट्स करना पड़ सकती हैं और ये टाइम है उम्मीद करने का, ये टाइम है दुआ करने का कि चीज़ें आपकी लाइफ़ में स्टेबल रहें। जितना हो सके अपने डैड का, अपने बड़े भाई का या अपने हस्बैंड का आपको यानी कि उनके साथ अच्छे से बात करना होगी, एटीट्यूड सही रखिएगा, उनको ईगो मत दिखाइएगा, नहीं तो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। वैसे कोई साइकिल है जो कि इस लाइफ़
का, यानी कि आपकी लाइफ का कोई साइकिल है जो कि इस टाइम में कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, कोई काम खत्म हो रहा है, कोई इस तरह की चीज़ है जो कि अपने एंड की तरफ जा रही है और इसके बाद आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। कोशिश करना है इस मन के अंदर वो सब करना जो आपके भले के लिए है, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही आपको उन चीज़ों की जो है ना सज़ा मिल सकती है, या फिर उन चीज़ों का इनाम जो भी आप कर रहे हो। कर्मा की एनर्जी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो भी ऑन द स्पॉट, यानी कि आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। आप जो करोगे, जैसा करोगे, आपको समय पर ही उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जितना हो सकता है बेहतरी की तरफ जाना, अच्छे काम करना, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। ये थी हमारे पास सितंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जीज, और हमने देखा है यहाँ पर करियर को, लव लाइफ को वैसे डिटेल में नहीं देखा, पर मैं आपको डिटेल रीडिंग एक अलग से करके दूंगी। और आपका कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कैसे आप वीडियो को वॉच कर लेते हो? छोटा सा काम होता है, वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम निकालना पड़ता है, आप लोग सब्सक्राइब करने में इतना सोचते हो। सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को लाइक कर दो। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहीं भी शेयर ज़रूर करना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो चंद एक नाम है। अगर कहीं पर हो तो वहाँ पे लाजमी शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।